रोमियो 10 बाब उसकी 10 आयत। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमारे मुंह में ज़िंदगी और हमारे मुंह में मौत है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम खुदावंद की हजूरी में आकर अपने मुंह के अल्फाज पर, मुंह से निकले उन शब्दों पर गौर करेंगे कि खुदावंद ने जो हमें ताकत दी है अल्फाज की, बोलने की, हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद ने हमें अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है। कलाम कहता है कि उसने हमें अपने से कुछ ही कमतर बनाया है। जिस तरह खुदावंद ने अपने लफ्ज़ों से बोलकर आसमान, ज़मीन, हवा, चरिंद परिंद और समंदर और दुनिया की हर एक चीज़ को अपने लफ्ज़ों से बोलकर बनाया, वही ताकत उसने हमारे मुंह में रखी है। हम जो बोलते हैं वो हमारे लिए वैसा ही होता है। अगर हम गौर करें तो खुदाए रब्बुल फाज यहोवा यरी ने हमें मिट्टी से बनाया और हमारे जिस्म मिट्टी से बने हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर किसी खेत में ऊन कटारे या कैक्टस बोते हैं तो वो मिट्टी हमारे लिए वही उगाती है। अगर हम उसमें अच्छा बीज बोएंगे, सेब का या आम का बीज बोएंगे, तो वो वही फल हमारे लिए लाएगा। ये जिस्म भी हमारा मिट्टी है और इसमें हम जो बोते हैं वो वैसा ही फल लेकर आता है। हम अपने मुंह से जो इकरार करते हैं वो हमारे लिए वैसा ही फल लेकर आता है। आज हम खुदावंद की हजूरी में आकर उसकी अनकंडीशनल लव और बेइंतहा प्यार के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। आज जब हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं तो मेरा ईमान है कि आज खुदावंद हमारे बोलने के वसीला से हमारी ब्लेसिंग को, हमारी बरकतों को आसमान से रिलीज़ कर चुका है। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि आज हम उसकी हजूरी में उसके उन वादों को याद करने को हैं जो उसने हमारी ज़िंदगियों में अपने कलाम मुक़द्दस में रखे हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो हमारे लफ्ज़ों का सिरजनहार है। हम जो लफ्ज़ बोलते हैं खुदा उसे तहलीक करता है, खुदा उसे बना देता है। आज हम खुदा की हजूरी में आकर इस वक़्त अपने आप से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम जो भी बोलेंगे समझदारी के साथ और रूह की हिदायत के साथ बोलेंगे। आइए हमारे साथ मिलकर अपने हाथों को उठाइए और ज़ोर से बड़े ईमान के साथ कहिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील, आई एम डिलीवर। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में हम सब दिल के साथ ज़ोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे यशुआ ने यरू की दीवार को गिराने से पहले जब 7वां चक्कर लिया तो उसने लोगों से कहा कि ललकारो कि ये शहर खुदावन ने तुम्हें दे दिया है। तो खुदावन ने वही किया। उसने वो शहर लेने से पहले कहा, ललकारो कि ये शहर तुम्हें खुदावन ने दे दिया है। आज हम भी अपनी बरकतों को खुदावन से लेने से पहले, इस दुआ को करने से पहले हम बोलेंगे कि हम ब्लेस्ड हैं, हम बाबरकत हैं, हम अपनी चंगियाई को, हम अपनी शिफा को, हम अपनी ब्लेसिंग को पा चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जैसा बोलते हैं हमारी लाइफ में वैसा ही होता है। अगर हम अपने बच्चों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम
अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में आज नहीं तो कल वो अल्फाज असर करते हैं। लेकिन हम अपने अल्फाज को बोलकर भूल जाते हैं और गौर नहीं करते कि कभी हमने खुद ही इन अल्फाज को अपने मुंह से निकाला था, अपने किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए, कि बच्चों के लिए, लेकिन हम उन अल्फाज को याद नहीं रखते। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज खुदावंद की हजूरी में मायने रखते हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा फल लेकर आएंगे, अगर हम बुरा बोलते हैं तो वो हमारे लिए वैसा ही फल लेकर आएंगे। आज हम अपने लफ्ज़ों पर गौर करेंगे और खुदावंद के वादों को याद करेंगे। जो खुदावंद ने वादे हमारे साथ किए हैं, आज हम उन्हें अपने मुंह से डिक्लेयर करेंगे। आज हम उनका इकरार करेंगे कि खुदावंद तूने ये वादे हमारे साथ किए हैं। और ए खुदावंद, आज उन वादों को हम डिक्लेयर करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तू हमारी ज़िंदगी में वैसा ही करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज आइए अपनी आंखों को बंद करें और बड़े ईमान के साथ खुदावंद के वादों को खुदावंद की हजूरी में रखें। अगर हम देखते हैं कि अगर किसी पर अबलीस का वार चलता है, अबलीस की जादू टोने में है, उसको खेल आती है, तो हम बार बार अपने मुंह से ये इकरार ना करें कि हमारे अंदर अबलीस है, हमें किसी ने कुछ किया है। हम अपने मुंह से ये इकरार करें कि मैं खुदा का मकदस हूँ और उसका रूह मुझ में बसा है। मैं खुदा का घर हूँ, इस घर में अबलीस का कोई काम नहीं, इस घर पर अबलीस का कोई वार काम नहीं कर सकता। मैं खुदा का घर हूँ और उस घर में सिर्फ खुदा ही रह सकता है। हालेलुया। हम अगर अपने लफ्ज़ों का कोई भी बीज अपने जिस्म में डालते हैं तो वो ज़रूर फल लेकर आता है। आज हमारा ईमान है कि आज हम जो भी लफ्ज़ों के बीज अपनी रूह के अंदर डालेंगे वो ज़रूर फल लेकर आएंगे और 100 गुना फल लेकर आएंगे। हालेलुया। जैसा हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदावंद के बहुत से नबी जिन्होंने अपने मुंह से इकरार किया और खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, खुदावंद ने उन्हें वो काम करने का फजल दिया। अगर हम दाऊद की मिसाल देखें तो दाऊद अपने ज़बूर में कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। दाऊद खुदावंद को कह रहा है कि खुदावंद तू मेरा चुपान है, तू मेरे छुपने की जगह है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होगी। खुदावंद ने, जब दाऊद ने खुदावंद की हजूरी में ये रखा तो खुदावंद ने उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दी। खुदावंद ने उसे वो भेड़ बकरियां चराने से लेकर खुदावंद ने उसे तख्त पर बिठाया, उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दी। फिर दाऊद नबी कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर हम देखें कि दाऊद अगर जब भेड़ बकरियां चराता था तो बहुत सारे शेर भालू आते होंगे, वो एक छोटा बच्चा था तब वो डरता होगा, लेकिन उसने अंगीकार किया, उसने अपने मुंह से इकरार किया कि मैं ना डरूंगा क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और वो कभी ना डरा। उसने हमेशा वो ताकत हासिल की कि खुदावंद उसे वो ज़ोर देता था कि वो भालू और शेरों को मार गिराने की ताकत रखता था। हालेलुया। अगर हम यशुआ को देखें तो यशुआ ने यरू की दीवार गिराने से पहले ये इकरार किया कि ललकारो, खुदावंद ने ये शहर तुम्हें दे दिया है। तो खुदावंद ने ऐसा ही किया उनकी लाइफ में और वो शहर उन्हें दे दिया। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस से उन पैगंबरों और उन नबियों की मिसालों को देखते हैं जिन्होंने अपने मुंह से इकरार करके अपनी वो चीज़ें हासिल की जो खुदावंद उनको देने को था, लेकिन उन्होंने पहले इकरार किया कि खुदावंद हमें दे चुका है। आज मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आइए आज अपने लिए इस बात का मुंह से इकरार करें। अगर आप बीमार हैं, अगर डॉक्टर ने आपको लाइलाज करार दे दिया है, अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो खुदावंद से कहिए कि मैं ना मरूंगा बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के बड़े कामों का बयान करूंगा। हालेलुया। खुदावंद को कहिए कि खुदावंद ये तेरा कलाम कहता है, ये तेरे कलाम में लिखा है कि मैं ना मरूंगा बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के बड़े कामों का बयान करूंगा। हालेलुया। अगर आप बे औलाद हैं तो खुदावंद की हजूरी में झुक जाइए और उससे कहिए कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। खुदावंद मुझे वो पेट का फल अता कर। खुदावंद तूने जैसे आदम से कहा कि जाओ बड़ो फलो फूलो और ज़मीन को ममूरो महकूम करो, तो खुदावंद जो वादा तूने आदम से किया था आज वो वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा कर। खुदावंद से कहिए क्योंकि वो देने पे कादिर है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें इस तरह से सिखाता है कि जिस तरह
पालूस और सिलास जेल में थे तो वो अपने मुंह से इकरार कर रहे थे, खुदा की हम्दो सना कर रहे थे, खुदा की हम्दो सना करके गीत गा रहे थे कि खुदावंद हमारा छुड़ाने वाला है, हमें निजात देने वाला है। तो खुदावंद ने उनकी जंजीरों को तोड़ा और खुदावंद ने उन्हें आज़ाद किया। हालेलुया। खुदावंद ने उनकी जंजीरों को, उनकी कैद को तोड़ा। हालेलुया। अगर आज जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो हमेशा अपने सफ़र पर निकलने से पहले खुदावंद से कहिए, खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तेरी आमदोरफ्त में तेरी हिफाजत करूँगा। बेशक खुदावंद फिर हमारी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, क्योंकि उसका ये भी वादा है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हम जो भी अपने मुंह से इकरार करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे अपने लिए, तो खुदा वो ज़रूर हमारी लाइफ में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो वादों का सच्चा और ज़िंदा खुदा है। अगर हम किसी भी चीज़ का शिकार हैं, अब हम बुरे हालात का शिकार हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हमारे इर्द गिर्द के सरकमस्टांसिस हैं हमारे हक में नहीं है, तो उससे कहिए खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि सब बातें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं। तो खुदावंद आपके लिए ज़रूर भलाई को पैदा करेगा। उससे कहिए खुदावंद अगर आपके घरों में, आपकी लाइफ में जादू टोना, जनरेशनल कर्सेस काम करते हैं, तो उससे कहिए कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना, कोई मंत्र काम नहीं कर सकता। खुदावंद मैं याकूब के घराने से हूँ, कोई जादू टोना, कोई जनरेशनल कर्स ना मेरा हिस्सा है, ना मेरे घराने का, ना हमारे बच्चों का हिस्सा है। उससे कहिए हालेलुया, मेरा यहोवा पाक खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। उसने जो वादे किए हैं वो पूरे करता है। अगर आप किसी भी चीज़ का शिकार हैं, किसी भी बुरी सोहबत का शिकार हैं, तो खुदावंद से कहिए कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई नुकसान ना पहुंचेगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। खुदावंद से कहिए कि खुदावंद हर वो हथियार, चाहे वो बुरी नज़रों का है, बुरी सोचों का है, बुरे ख्यालों का, बुरी प्लानिंग्स का, बुरी प्लॉटिंग का, जो शैतान हमारे खिलाफ बनाता है, खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। खुदावंद अगर आपकी ज़िंदगी में डर है, मौत का डर, नाकामी का डर, रिश्तों के छोड़ जाने का डर, किसी भी चीज़ का, नाकामियों का डर, आपकी ज़िंदगी में कोई भी डर काम करता है, तो आप खुदावंद के उस वादे पर खड़े हो जाएं और उससे कहें खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद कोई डर, कोई खौफ हमारा हिस्सा नहीं है। खुदावंद अगर हमारे घरों में रोज़गार की कमी है, माली बरकतों की कमी है, रोज़गार में कमी है, तो खुदावंद को खुदावंद का वादा याद कराइए कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि खुदावंद रास्तबाज से किसी नेमत को बाज नहीं रखेगा। फिर उसका कलाम कहता है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज और लबनान के देवदार की तरह बढ़ेंगे। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि हम बढ़ेंगे। तो खुदावंद तू हमें बढ़ा, हमारे फाइनेंस को बढ़ा, हमारी माली बरकतों को बढ़ा मेरे यहोवा पाक खुदा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आप बीमारियों में गिरफ्तार हैं, कोई भी बीमारी है आपके बदन में, कोई रोग है, तो खुदावंद से कहिए कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। शिफा पाने से पहले उससे कहिए यीशु तेरे कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कर्ज की लानतों में गिरफ्तार हैं, कर्जे आपके ऊपर हैं, तो खुदावंद का वो वादा याद कराइए कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले होगे। खुदावंद कोई कर्ज हमारा हिस्सा नहीं है। उससे कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये डिक्लेरेशंस जो आज हमने की हैं, मेरा ईमान है कि अगर आप रोज़ सुबह उठकर अपने केस के मुताबिक इन आयतों को खुदावंद के कलाम में से देखकर अपने केस के मुताबिक रोज़ इसे डिक्लेयर करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर डेली डिक्लेयर करेंगे, डेली डिक्लेयर करेंगे, तो खुदावंद ज़रूर अपना जलाल आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हर कोई अपने केस के मुताबिक रोज़ ये डिक्लेयर करे कि खुदावंद तूने हमें औलाद दे दी है। तेरा कलाम ये कहता है खुदावंद तूने हमें बीमारियों से आज़ाद कर दिया है। तेरा कलाम ये कहता है। खुदावंद को उसके वादे याद करवाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद आज के सभी सुनने वालों की ज़िंदगियों पर खुदावंद ये दुआ या अल्फाज असर करें और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में बड़े और जलाली काम हों। ए खुदावंद ये कलाम का यहोवा पाक खुदा डिक्लेरेशन करने वाले, इकरार अपने मुंह से करने वाले बने। और ए खुदावंद तू एक एक सुनने वाली जान पर, इनकी ज़िंदगियों पर ये कलाम असर करे। मसीह खुदावंद के नाम से हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।